गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलो आज 2 मिनट के लिए तो कम से कम मिलते हैं, आपसे रिकॉर्डिंग करते हैं। संडे को खाली खाली लगता रहा मुझे कि मैं जो है वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में था आपके लिए। भाई मैं इनसे बात कर रहा हूँ, शांत हो जाओ, ठीक है। तो मैं संडे को मेडिकल कॉन्फ्रेंस में था तो आपसे मिलने नहीं आ पाया। और आपको बताओ एक बड़ी अच्छी बात, मुझे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक मुझे न्यूरो फिजिशियन मिले जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट न्यूरो फिजिशियन में से एक हैं। उन्होंने जो है वो उन्होंने MBBS किया, MD किया, DM न्यूरोलॉजी किया और वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। भोपाल के अंदर है, GMC में है और वो कॉलेज के सुपरिटेंडेंट भी हैं वो, डॉक्टर विजय कुमार नंदमेर। तो सर बता रहे थे कि डॉक्टर जितेंद्र, यदि कोई आदमी 2023 से मैं गिनूँ और कोई आदमी जो है वो 30 साल तक 30 ईयर्स तक और जीवित रह जाए, उनका पॉइंट ये था कि अगले 30 साल में, अगले 30-40 साल में जो है अमरता जो है वो इमोर्टिलिटी जो है ना वो सच बनने वाली है। ये इमोर्टिलिटी फिजिकल बॉडी के लिए नहीं होगी, ये आपकी ब्रेन के लिए होगी। वो आपकी जैसे आपको डिजिटल फॉर्मेट में से एलेक्सा होता है ना, ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी आपके ब्रेन में ऐसे चिप लगा दी जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंसर्ट कर दी जाएंगे जिससे आपके ब्रेन की सारी जो मेमोरी, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारा जो नॉलेज है वो सब एक डिवाइस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और घरों में जैसे आज लोग मूर्ति बना लेते हैं कि हमारे पिताजी की मूर्ति है ये, हमारे दादाजी की तस्वीर है ये, तो घरों में ऐसे डिजिटल डिवाइसेस रखे होंगे और उनका सर्वर पर बैकअप होगा जो पिताजी को रिप्रेजेंट करेगा। कभी घर का कुछ मसला हुआ कि पिताजी इसमें करना क्या है, तो पिताजी तो खत्म हो गए क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी तो खत्म हो गई, लेकिन उनका ब्रेन का पूरा बैकअप उस मशीन के अंदर है। और वो मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग मशीन है कि पिताजी कैसे सोचते थे, उस पर मशीन है, उनके ब्रेन का पूरा बैकअप लिया हुआ उसके अंदर, और वो मशीन सोच भी रही होगी। तो मशीन आपको बताएगी कि बेटा एक काम करो, है ना, तुम वहाँ चले जाना, है ना, वो शर्मा जी हैं, उनके पास में अपना जो है कुछ पैसा दे रखा था, वो मैं तुमको बता नहीं पाया था, तो शर्मा जी से आके वो पैसा उस तारीख को जो था ले आना, ठीक है। मतलब उनका बोलना था कि आने वाला समय इतना आश्चर्यजनक होगा कि मशीनें जो है ना वो इंसान जो है खत्म होते चले जाएंगे और मशीनों के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो, जैसे होता ना, मैंने कहा मूर्ति है, तस्वीर है, वैसे डिजिटल रूप होगा ये व्यक्ति का, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। और न्यूरो फिजिशियन है, चूंकि वो तो जान रहे हैं कि नर्वस सिस्टम पर कितना सारा काम चल रहा है, ब्रेन पे कितना काम चल रहा है। खैर वो एक डिफरेंट मुद्दा है। और अभी हाल ही में मुझे किसी ने बताया, मैसेज किया कि सर 9th क्लास NCERT में जो है वो डेटिंग और रिलेशनशिप के ऊपर एक चैप्टर आ गया, और मैंने देखा तथाकथित यूट्यूबर, बहुत सारे बड़े फेमस टीचर भी हैं, उन्होंने भी इस पर बोलना शुरू कर दिया। जबकि CBSE ने जो है वो बाकायदा क्लैरिफाई किया। CBSE ने एक वायरल पोस्ट जो क्लास 9 चैप्टर अबाउट डेटिंग एंड रिलेशनशिप के ऊपर हुआ, तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन फ्राइडे इशूड ए क्लैरिफिकेशन ऑन द वायरल पोस्ट ऑन CBSE क्लास 9 चैप्टर ऑन डेटिंग एंड रिलेशनशिप. The textbook image circulated widely on social media platform, receiving the reaction from various users. Dismissing the claim made on Twitter, the CBSE clarified that it does not publish books. It highlighted that it does not publish that book. It highlighted that a certain portion of the media is wrongly attributing a book to be publication of CBSE. साफ साफ बोला उन्होंने कि इट इज टोटली बेसलेस एंड इनकरेक्ट। मतलब जो वायरल हो रहा है वो कंटेंट ठीक नहीं है। कोई भी चैप्टर अभी से 9th क्लास में CBSE बोर्ड ने जो है वो डेटिंग और रिलेशनशिप के ऊपर नहीं डाला है उन्होंने, है ना। और उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो वायरल पोस्ट है, फेक पोस्ट है, वो कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है या कुछ ऐसा है, उसका क्लिप हो सकता है, वो उसका जो भी सीन हो, उसका फोटो हो सकता है, पर हमने नहीं छापाए। मतलब आप देखो सोशल मीडिया का रीच देखो आप, गलत इन्फॉर्मेशन भी इतना तेज फैलता है कि मेरा बेटा कल रात को मुझसे कह रहा था कि 9th क्लास में पापा डेटिंग और रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो किसी ने CBSE ने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है, आप इस पर एक वीडियो बनाना। तो मैंने फिर उसके बाद उसको देखा, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है ऐसी कोई जानकारी मेरे दिमाग में थी नहीं, और ऐसा कोई वायरल पोस्ट मेरे पास आया भी नहीं। फिर मैंने चेक किया फैक्ट को पूरा, तो मालूम चला कि फेक पोस्ट है। खैर जो भी है, बात कर रहा है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा अच्छे प्रकार, अब चैप्टर का नाम भी डेटिंग और रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए था, है ना। तो मतलब मेरा मानना ये है कि इस पर बात करना बुरा नहीं है कि जो है वो व्यक्ति को सही समय पर अवेयर हो कि क्या होता है, किस प्रकार की चीज़ों की सावधानी बरतनी है हमें, तो कुछ बुरा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन उसको प्रेजेंट इस प्रकार प्रेजेंट किया गया वो तरीका ठीक नहीं है।
खैर, आज मैंने आपसे कहा ना कि मुझे फिर से आज बहुत व्यस्त हूँ मैं आज का दिन भी, तो मैं छोटी ही आपसे बात करूँगा। तो मैं आपको बतलाऊँगा कि जो मेडिकल साइंस आज है, आज हम 2024 में जो मेडिकल साइंस हम देख रहे हैं, ये मेडिकल साइंस अगले 30 साल में, 25 साल में ड्रास्टिकली बदलने वाला है। मैं कह रहा हूँ अगले 20-25 साल में कैंसर सबसे बड़ा कारण है इस समय लोगों की मृत्यु का। कैंसर जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर केसेस देखने मिलेंगे कैंसर के। ये मैं आपसे कह रहा हूँ अगले 20-25 साल की बात है। अगले 30 साल में व्यक्ति की जो मेमोरी है, जो उसने जिंदगी भर सीखा है ना, वो डिजिटिफाई हो जाएगा, वो डिजिटल फॉर्मेट में वो आ जाएगा। मतलब आने वाला समय जो भविष्य के डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, और उसमें उनको बहुत सारा कंप्यूटर साइंस का नॉलेज भी उनको मेडिकल में सिखाना शुरू करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अभी एमबीबीएस के दौरान ही सरकार गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ा जो है वो कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ों को उसको इंट्रोड्यूस साथ में करना चाहिए, ताकि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझ सकें, आप आने वाले परिवर्तनों को आप समझ सकें। समय बहुत तेज बदल रहा है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई खतरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए प्रकार के जॉब क्रिएट करेगा। पुराने ढर्रे के जॉब नहीं होंगे। अब नहीं, पहले के ज़माने में लोग घोड़ा गाड़ी चलाया करते थे, है ना, किसी को घोड़ा गाड़ी तांगा चलाया करते थे। अब तांगे की जरूरत नहीं रहेगी, अब लोग दूसरा काम सीख गए, तो चीज़ें बदलती चली जाती है। नया कुछ बदलेगा तो नए तरह का रोजगार उसके लिए जनरेट होगा। ठीक है, चलिए, है ना, आज इतना ही। तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।